हम्म। तो भाई यहाँ से जो है वो हम ग्राफ देख लेते हैं, सही है। अच्छा, ग्राफ में अगेन हमारे पास दो ग्राफ आ रहे हैं, सही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो तुमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज आपके पास आ रहा होगा, सही है। सो ओके, हमने कहा कि भाई ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, सही है। तुम सिंगल सोर्स चार्ज कह रहे हो, सिंगल चार्ज कह रहे हो, सही। ये तुम्हारे पास आ जाएगा, सही। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, सही है। और तुमने जो है ना वो उन दोनों की चीज़ें डिस्कस करनी है हमने, सही। अच्छा जी, आओ। डायग्राम में किससे बना रहा हूँ बाय द वे? ब्लू ब्लैक से बना रहे हैं, ओके। सो अब लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है क्या मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ क्या, लाइंस? यार इसके अंदर लाइंस रिक्वायर्ड है, बट फाइन। ओके, आ जाओ भाई, कर लेते हैं, बगैर लाइनों के करते हैं। सो अगर मेरे पास जो है, अच्छा देखो, अब इसके अंदर ना प्रॉब्लम ये है कि भाई पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा तो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, सही है। सो पॉजिटिव अगर होगा तो मैंने जो है ना यूँ दिखा देना है, सही है। और नेगेटिव अगर होगा तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, सही है, वो बना देते हैं यहाँ पे। ओके। और अच्छा, कैलकुलेशन वाइज भाई एग्जैक्ट सेम चीज़ है, कैलकुलेशन वाइज कोई बड़ नहीं है, कोई कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। सारी चीज़ सेम है, सही है। वापसी आ जा, यहाँ पे इसको ले जाते हैं ऊपर, सही। तो अब भाई ऐसा सोच लो कि भाई हमारे पास जो है जो चार्ज की जो वैल्यूज है हमने यहाँ पे लिया हुआ है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सही है। और ये हमारे पास यूनिट आ रहा है न्यूटन पर कूलम, राइट। सही हो गया। एंड यहाँ पे हमने जो है ना मीटर ले लिया या सेंटीमीटर ले लिया, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम, सही है। और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है, बट यहाँ पे हम फिलहाल जब बेस यूनिट ले लेते हैं, सही। अच्छा जी, सो इमेजिनिंग कि भाई हमारे पास जो एक ग्राफ दिया हुआ है, एक चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लो, सही है। सो अगर हम उठा लें यहाँ से ऊपर से, हम अच्छे अच्छे चार्ज बनाए हुए हमने, सही है। सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले जाए, सही है, कॉपी एंड पेस्ट, सही है। ये आ गया पॉजिटिव, ये जगह कम क्यों पड़ रही है यार? हाँ 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 हाँ। यहाँ पे ना कुछ और जुगाड़ बिठा देंगे, यहाँ पे इसको ना ग्राफ को नीचे ले जाते हैं, वरना सही हो नहीं पाएगा। कॉपी एंड पेस्ट, सही, ये आ गया, सही। अच्छा जी, अब जो है, यार वो एम से मास है। अबे नहीं बे, मीटर है। मास कहाँ से आएगा भाई, चार्ज टू मास रेशो थोड़ी निकाल लो। अच्छा जी, वो डिस्टेंस वन। हाँ जी भाई, डिस्टेंस। अच्छा मैं डी लिख देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, यूनिट मैंने सिर्फ लिख दिए, बाकी कुछ हो दे दो माजरत। ओके। अच्छा, सो पर कूलम, सही। लेट्स से भाई मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज पेस्ट, आई हाई शिट, चार्ज रह गया, एक सेकंड देना प्लीज। कॉपी एंड पेस्ट, सही है। एक को यहीं छोड़ दें, एक को लेके चलते हैं बराबर में। यार एक के साथ साथ इतनी सारी चीजें जा रही हैं, बताओ। इसको ले जाओ यहाँ पे, सही है, सही है। अच्छा, हमने जो ग्राफ बनाना है वो हमने बनाना है, यार क्या हो गया यार, हट जा भाई, हट जा, साइड हो जा। अच्छा बना जो है, लेट से इसको ना यहाँ पे रख लो, चार्ज ग्राफ चार्ज को, सही है।
और मैंने इसको फिर आगे चलाता रहूँगा, सही, उसी हिसाब से आप देखते रहना, सही। सो मेरे पास अगर ये चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज है, सही, सो अगर हम इसके हिसाब से देखें यहाँ पे ना, तो ये बेसिकली इसका रेडियस इधर इधर आ रहा होगा, सही। और अच्छा, इसको वापसी ले आओ, ये इंसान बन चुका है, सही। अब अगर आप इसका डिस्टेंस आगे आगे मूव करो, राइट, 4 4 आर तक हम जा रहे होते हैं बेसिकली, सही। सो लेट्स से यहाँ से अगर आप सेंटर से स्टार्ट करो, सही, आर का डिस्टेंस, सही है, फिर 2 आर का, और फिर 3 आर का, एंड देन फिर 4 आर का, सही, ये आपके पास आ जाएगा 4 आर तक का डिस्टेंस, राइट। सो ये आ गया आर, देन 2 आर, देन 3 आर, एंड देन 4 आर, राइट। अब आई विश कि अगर आपको वैल्यूज इनकी याद हो, जो कॉन्सेप्ट हमने उसमें लगाया था, क्या बोलते हैं अपना, जो कॉन्सेप्ट हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लगाया था, वही कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, सो हम यहाँ पे जो है ना, वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगा के, कोई मैं अलग से चीज़ नहीं करवा रहा हूँ, सही है, सेम कॉन्सेप्ट लगा के हम काम करें, राइट। आपको ये बात पता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो आपके पास है, ई इज इक्वल्स टू k q over r square, right? And r is basically the separation from the center of the charge to the point of working your observation, सही। ये तुम्हारे पास k q कांस्टेंट है, राइट, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, राइट। सो E1 r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू E2 r2 स्क्वायर, राइट। सो किसी भी एक जगह का अगर तुम्हें पता है, सो यू कैन यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। लेकिन याद रखना प्लीज, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल outside the charge sphere, okay. um this फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेम ही ग्राफ बनेगा या फिर अलग? अलग अलग होगा थोड़ा सा, वो उल्टा बन जाएगा बस ना, दिस formula is for the outside of charge sphere, ओके। ये आपके पास जो है ना आउटसाइड आउटसाइड द चार्ज स्फीयर का मतलब क्या है भाई, यहाँ से बाहर जो भी होगा ना वो, तुम कहोगे भाई फिर अंदर का अलग हिसाब किताब है, तो यस, अंदर का अलग हिसाब किताब है, बाहर का अलग हिसाब किताब है, सही। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम अंदर के हिसाब किताब को डिस्कस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमने करना पड़ेगा, सही है। सो आ जाओ। सो अंदर का जो हिसाब किताब है भाई वो ऐसा है कि जो है ना, हम्म, अंदर ना सिर्फ कांस्टेंट रहता है, तो तुम उसको याद रख सकते हो बस, सही। सो एक सेकंड जरा वैल्यूज लगाते हैं। ये आ गया मेरे पास R 2 R, सही है, थोड़ा सा चलो आगे ले जाते हैं। ये आ गया 2 R, सही है, ओके। सो 2 R, एंड देन 3 R, एंड देन 4 R, राइट। ये तुम्हारे पास बन गया, ओके। और वैसे क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ क्या? एक सेकंड देना जरा, मैं अगर कोशिश करूँ कि मैं इसका ग्राफ बना पाऊँ। E इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, या ये ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, सही। आई विश कि ये जो है ना, अभी इन्होंने कुछ अच्छा फंक्शन दिया है, फीचर, ओए होए होए देख लो, अरे यार लेवल हो गया भाई, ये जो है ना इसका ग्राफ बन जाएगा, सही, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, भाई देख पा रहे हो, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ओके। अगर तो तुम चाहो तो तुम यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, सही, अगर तो तुम चाहो तो तुम यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, सही है। लेकिन जो है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप प्लेस कर सकते हैं, ये बेसिकली किस चीज़ का ग्राफ है। मैं खैर चलो मैं ऊपर बना के दिखाता हूँ, ये इसको रख लेते हैं, चलो हमारे लिए ना आसानी रह जाएगी, ताकि मतलब लोगों को पता हो ना कि भाई हम अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करें तो उसका अच्छा अच्छा रिजल्ट भी आना चाहिए। खैर भाई, ये जो ग्राफ है बेसिकली बस तुम्हें ये दिखाना है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है ना, वो तुम्हें इस 1/x स्क्वायर का ग्राफ तुम्हें इस तरह से दिखेगा, राइट। अच्छा, 1/x का भी ग्राफ बनता है, सही है, लेकिन वो तुम्हें किस तरह से दिखेगा, वो तुम्हें थोड़ा सा अलग दिखेगा, सही है। अगर तुम उसका ग्राफ बनाओगे तो उसका जो ग्राफ जो बनेगा वो आपके पास बनेगा, अब यार रीड तो कर ले, नहीं यार बेइज्जती कर दी देखो इन्होंने, इसका ग्राफ नहीं दे रहा। खैर 1/x का ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से बनेगा, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, सही। सो ये तुम्हारे पास हिसाब किताब है अच्छा जी। अब आज जरा इसका ग्राफ बना लेते हैं, सही है।
इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई कांस्टेंट, सही। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ओके, आठ तक ले लेते हैं। सो इनसाइड द स्फीयर भाई हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट। गलत हो गया, उसको यहाँ से चलाना पड़ेगा। ओके, सही। पहली बात हो गई सही, पहले पहली चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, सही। क्या मतलब भाई? मुझे समझ में नहीं आएगा, जो जो हजार हजार चैट कर रहे हैं। ओके, खैर। सो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ कांस्टेंट, राइट। जैसे जैसे आउटसाइड जाओगे सो ग्राफ इस फॉर्मूला के हिसाब से वेरी करेगा, राइट। अब तुम्हें पता है कि भाई इस पॉइंट पे तुम्हारे पास लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ले लेते हैं ई, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नॉट ले लो या ई ले लो, जैसे हमने वहां पे काम किया था, सही। लेट से द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेट से ई नॉट, ओके। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेट से ई नॉट, ओके। सही हो गया, ये मेरे पास आ गई। अब और एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, राइट। अब अगर टू आर पे बना रहे हो तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, इन टर्म ऑफ ई नॉट ही निकालते जाओ, सही है। सो तुम्हारे पास बन जाएगा भाई, एक सेकेंड, जो है ना थोड़ा सा खांचे बना लेते हैं। ओके, ये आ गया। अच्छा जी, सो अगर हम काम कर रहे हैं कि भाई ई नॉट हमारे पास आ रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर स्क्वायर पे, सही है। सो ई जो टू है ना, सेकंड वाला है, वो हमारे पास कब आएगा, क्या आएगा, एट टू आर, राइट। हमें टू आर तो पता है हमें, सही। सो जब हम सॉल्व करेंगे सो ई नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आर, राइट, डिवाइडेड बाय फोर आर इज इक्वल्स टू ई टू, राइट। भाई समझ में आया, जरा हाँ ना बोलो प्लीज। 0.25 बन रहा है, ओके। 0.25 बन रहा है भाई, सही हो गया। सो अगर मेरे पास ये आठ है, सही है। सो आठ को अगर आधा करोगे तो ई नॉट बाई टू बन जाएगा, सही है। और अगर मजीद आधा करोगे तो बाई फोर बन जाएगा, सही है। सो ई नॉट बाई फोर यहाँ पे मेरे पास आएगा ई नॉट ओवर फोर, राइट। ये पॉइंट आएगा मेरे पास, समझ में आया भाई? जरा आना बोलो यार प्लीज। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे पॉइंट, सही है। मैंने लगा दिया ये पॉइंट, ओके। सो सेकंड वाला पॉइंट भाई मेरे पास आ गया ई नॉट बाय फोर पे, राइट। फॉर्मूला मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, ये आ गया, सही है। अब थ्री पे निकालना है अगर मुझे, सही है। सो थ्री पे मैं क्या करूँगा भाई, थ्री पे अगर मैं कर लेता हूँ सो सेम सेम वर्किंग हमने करनी है, सही है। ई नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई थ्री पे हम निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्री निकालना है, कब निकालना है भाई, एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री आर, राइट। स्क्वायर कर देते हैं, सही है। सो कर दो भाई ई नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइन आर स्क्वायर, राइट। आर से आर कैंसिल कर दो, ई नॉट ओवर नाइन बच जाएगा विच इज 0.111, राइट। ये 0.25 है, सही है। सो 0.125 तकरीबन सेंटर से थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा ये नीचे आएगा, इधर कहीं पे आ रहा होगा, सही। हम्म, सही, ये आ जाएगा इधर, ओके। ये तुम्हारे पास आ गया, सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, सही। फोर्थ पॉइंट जो होगा फोर पे, अब जाहिर बात है तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई हर चीज़ स्क्वायर हो रही है डिनोमिनेटर के अंदर। सो ई नॉट बाई फोर बाई कोई बता सकता है डायरेक्टली, ई नॉट यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनीबडी? यस, कोई लगन एक बंदा। 16। वेरी गुड भाई, ये मेरे पास आ गया ई फोर, ओके। 16 बोले तो भाई बिल्कुल इसका भी आधा हो जाएगा, सही है। तो वो आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा कहीं पे। बे यार कलर क्यों कर रहे हो? तो ये मेरे पास आ गया 16, ओके। बना दो भाई, ग्राफ बना दो, सही है, इसी को खींच देते हैं। सही है, ये मेरे पास जो है ये इसका ग्राफ आ गया, सही हो गया। सो अब आप देख रहे हो इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा स्टीप नीचे जा रहा है, सही। और यहाँ पे भी आपके पास जो है ना ये इसका एक्चुअल ग्राफ जो है ना, यानी अगर आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन है तो उसका एक्चुअल ग्राफ इस तरह से बनेगा, सही है। अगर कोई भी वाई इक्वल्स टू यानी इनवर्स इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ बेसिकली यही होता है, सही है। वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स स्क्वायर, राइट। उसका उसका रिलेशन जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे बना के दिखाया है, राइट। भाई क्लियर हो रहा है देन हाँ ना बोलो प्लीज। हाँ जी, चलो मैं मान लेता हूँ।
कि तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा, अल्लाह जाने, पता नहीं, खामोश बैठो चिल करो। लेकिन खैर, ये तुम्हारे पास ग्राफ भाई पुराना है, लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा कम कम ही आता है, सही है। अच्छा, अब तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है, सेम जो है ना वो ग्राफ बनने वाला है, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करनी, मैं चुप करके ग्राफ बना रहा हूँ, वैल्यू सारी तुम्हें यहाँ पे निकाल चुके हैं, सही है। बल्कि नहीं बना दे ग्राफ, खाम में टाइम ज़ाया करेंगे, मैं अलग से बना के जो है ना डाल दूंगा इसमें, सही है। सो खैर चलो आगे चलते हैं, सही। यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई कि भाई ग्राफ इसका किस तरह से बन रहा है, सही, ये एक एक ग्राफ बना है, सही। अच्छा, अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो किसी भी जगह पे, फिर राइट। वो नेगेटिव की भी शेप सेम है। बस भाई उसका यू बनेगा, उसका यू बनेगा, उसका जो है ना वो नीचे उल्टा बनेगा, बस बाकी सब सेम है, राइट, यू ऐसा बनेगा। सही हो गया, सेट है ना भाई। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले काम पे चलते हैं। कि अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बात की कि भाई हमारे पास जो है ना सिंगल चार्ज है, सही। अगर तो हमारे पास डबल चार्ज होंगे तो उससे क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं, सही है। अगर हम इसको कर लें, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे जो है ना बस इसको हाईलाइट करते चलते हैं, ताकि वापसी आने की जरूरत नहीं पड़े। यार एक तो यार ये सीधी सीधे चीजें हैं। हो गया भाई, हो गया। चलो, अब दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज, ये जो है ना थोड़ा सा कभी कभार ये कंफ्यूजिंग होता है, सही। ग्राफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डबल चार्ज, सही है। सो यहाँ पे भाई हम कह रहे हैं, कीबोर्ड कहाँ गया, ये आ गया, कीबोर्ड ड्यू टू डबल चार्ज, ओके। अच्छा, अब डबल चार्ज के अंदर सीन ये है कि तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास डबल चार्ज के अंदर दो पॉसिबिलिटी है, सही है। अगर तो डबल चार्ज जो है वो सेम टाइप के हैं या ऑपोजिट टाइप के हैं, सही है। और उसी के हिसाब से जो है ना वो फिर हमारे पास काम भी होगा, सही है। लेट्स से मैं पहले जो है ना ये दो केसेस हमारे पास हो सकते हैं, सही है। तो एक ये वाला केस है, इसको कॉपी पेस्ट करके आगे काम करते हैं। और दूसरा जो है ना वो नीचे वाला केस होगा, उसको कर लेते हैं, सही है। सो कॉपी एंड पेस्ट, ये आ गया, सही है। मेरे पास जो है ना ये वैल्यू, ये चार्ज है, सही। अब मे बी पॉसिबल कि इनकी वैल्यूज, यानी इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंट है, दैट वो हम आगे देखेंगे बाद में जाके, सही। बट अभी फिलहाल क्या है कि इनके जो है ना चार्जेस सेम है, सही। अगर सेम चार्जेस है भाई, तो अगर मैं कोई भी अपना टेस्ट चार्ज अगर रखूँ, मेरा टेस्ट चार्ज भी था, ऊपर से लेके आ दो भाई। अगर मैं अपना टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखूँ, सही। अगर मेरे पास ये चार्ज आ रहा है, सही है, कॉपी कर लिया, सही है। और मैं अगर टेस्ट चार्ज अपना जो है ना इसके बिल्कुल सेंटर वाले पाथ के अंदर रख दूँ, तो पेस्ट, सही है। ये आ गया, लेट्स से टेस्ट चार्ज, ओके। अब ये टेस्ट चार्ज जो है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या फील्ड, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या कहीं पे इन दोनों चार्जेस के बीच में जीरो फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है? यस, एनीबडी? क्या जो है वो टेस्ट चार्ज इन दो पॉइंट के बिटवीन जीरो रिजल्टेंट फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा? एनीबडी? हाँ जी, नहीं। नहीं कर रहा होगा, ओके। तो रिजल्टेंट फील्ड जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगी इनके बीच में, राइट। रिजल्टेंट फील्ड जो है वो दोनों की अपनी कोई ना कोई वैल्यू होगी, राइट। अच्छा, अब आपको पता है कि भाई पॉजिटिव का ग्राफ किस तरह से बनेगा, नेगेटिव का ग्राफ किस तरह से बनेगा, मैं ओवरऑल ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ, सही। सो मेरे पास जो है ये आ गया, एंड ये मेरे पास, सही, ये आ गया, ओके। सो लेट्स से पहले का जो सरफेस है वो मेरे पास है यहाँ पे, सही है। सेकंड का जो सरफेस है वो लेट्स से मेरे पास है यहाँ पे, सही हो गया। एंड अब अगर तो तुम्हारे पास दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम वैल्यू के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। और अगर अलग अलग होंगे तो उसी हिसाब से अलग अलग होंगे, राइट। सो मैं फिलहाल सेम अज्यूम करके जो है ना दोनों की वैल्यू बना वो कर लेते हैं, मैंने मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आर सेम, बट द साइंस ऑफ द चार्ज आर ऑपोजिट, राइट। और ये मेरे पास जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन न्यूटन पर कूलम, राइट। ये मेरे पास है डिस्टेंस इन मीटर्स, राइट। अच्छा जी, आज अभी बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं, सही है। सो यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये ग्राफ बन जाएगा एक, सही है।
और स्ट्रेट लाइन तुम्हें पता है कि बनेगी, सही है, क्योंकि इनसाइड द जो है ना आपके पास स्फेयर के इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, सही है। अच्छा जी, सिमिलर कॉन्सेप्ट तुम यहाँ पे भी बना दोगे कि भाई तुम्हारे पास जो है अब नेगेटिव चार्ज है, सो अच्छा, हमारे पास भाई फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं हो रही, ओके, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगी, ओके। तो मेरा चार्ज जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, ओके, सेंस बना रहे ना भाई। तुम ये मत सोचना कि नेगेटिव है पॉजिटिव है तो कट हो जाएगी, भाई रिजल्टेंट फील्ड कभी भी कट नहीं, जीरो नहीं होगी, ओके। सही है ना? तो वरना वरना फिर मसला हो जाएगा, वरना फिर जो है ना तुम इसको जीरो से कट करा दोगे, वो फिर आगे जाके ना बंद हो जाएगा। सही। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा जी, अब आ जाओ, इसके बिटवीन वाला जो पोर्शन है वो बना लेते हैं। सही है। अब हमारे पास जो है वो बन जाएगा ये इस तरीके से, ओके। ये हमारे पास बन गया बीच वाला पोर्शन, सही। बीच वाला पोर्शन बन गया, सही। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो नीचे तक तो जाएगी, इट विल गेट टू इट्स मिनिमम पोजीशन, लेकिन जीरो नहीं होगी कभी भी, ओके। जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एट एनी पॉइंट इन बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। सो ये आपके पास है। अगर तो चार्जेस डिफरेंट होंगे, मासेस डिफरेंट होंगे, तो भाई ये जो वैल्यूज हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं, सही। बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सही। सो आप ये कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि सिंस द electric field is not zero in between the two charges, so the graph should not should not um intersect the x axis, राइट, पहली बात हो गई, सही है। सेकंड चीज कि जो वैल्यू है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हारे पास आगे पीछे होगी भाई, वो तुम्हारे पास या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगी या मतलब जो है ना, सॉरी गलत बोलूँ, जो तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हारे पास दोनों की सेम होगी अगर तो सेम चार्ज है, राइट। सो इफ the magnitude of charge is same, okay, फिर उसके बाद then starting point should be same, okay, starting point should be same, right। ये तुम्हारे पास बात हो गई, सही। ये दो पॉइंट हमने कर दिए, सही। तीसरा पॉइंट तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना मिनिमम पॉइंट पे जो है मिनिमम पॉइंट भी आगे पीछे होगा, सही। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो मिनिमम पॉइंट यहाँ चले जाएगा, सही, इस तरह से हो जाएगा, सही। क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा होने का क्या मतलब है कि उसके उससे अवे जो है ना वो फील्ड चली जाएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज चार्ज ज़्यादा बढ़ा होगा तो यहाँ पे आ जाएगी, राइट। सो ये आपके पास जो है कॉन्सेप्ट है, खैर सही, यहाँ तक समझ में आता है भाई। दो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिए, सही है। इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल वाला, सही है। हाँ, कभी कभार जो है वो तुमसे लेट से कोई कैलकुलेशन वगैरह करवा सकता है कि जो कि ना थोड़ी सी गंदी गंदी हो सकती है, सही है। लेट से वो मिनिमम पॉइंट पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, सही। अब तुम्हें पता होगा कि जो मिनिमम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है, यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो पेस्ट अगर हम करें इसको, सही है। सो बस यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा सा काम तुम देख लेना, सही है, कि इस पॉइंट पे जो है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर होगी, सही है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होगी, सही है। और दूसरी तरफ से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होने वाली, राइट, दूसरी तरफ से भी इसी डायरेक्शन में होने वाली, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ से यूँ है, राइट। मिनिमम पॉइंट की बात कर रहा हूँ भाई, सो ओके, एट
मिनिमम पॉइंट इन द ग्राफ। सही है। आप क्या कहोगे? द रिजल्टेंट। भाई बस मैथमेटिक्स में इसलिए करवा दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाओगे। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय अब इक्वेशन क्या बनाओगे भाई? अब लेट से ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, सही, ये E2 है, राइट। और जो रिजल्टेंट है वो लेट से ER ले लेते हैं, सो ER तुम्हारे पास आ जाएगा E1 प्लस E2, राइट। E1 सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बन गया, सही। आगे तुम वैल्यूज रख के इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने सिर्फ जो है ना तुम्हें ये दिखाना था कि भाई इसकी जो है ना तुम्हारे पास क्या वैल्यू या तुम्हारे पास क्या कैलकुलेशन बन सर सकती है। ये जो हम्म। डायग्राम आपने बनाया ये समझा देंगे? देखो मेरे पास जो है ना ये जो चार्ज मैंने बनाया हुआ है ना, ये जो चार्ज टेस्ट चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, सही है। इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, अगर आप फोर्स का सोचो, राइट, तो जो नेगेटिव है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, जो पॉजिटिव है वो रिपेल कर रहा होगा, ऐसे ही कर रहा होगा। जी। सही है। तो ये इसी इसी वजह से फील्ड भी होगी, राइट। जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव की वजह से फील्ड जो है वो इधर होगी, राइट। पॉजिटिव की वजह से फील्ड जो है वो रिपल्सिव होगी, राइट। क्लियर हो रहा है? तो वही मैंने फील्ड के एरो बनाए हुए हैं, सही। आपको पता है फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से मैंने एरो बना दिया यहाँ पे। क्लियर? जी। अच्छा जी। अब जो है एक और चीज़ है भाई इसकी, सही है। और हमने जो है ये मेरे पास आ गया, कॉपी एंड पेस्ट, सही। अब अगर जो दोनों भाई सेम चार्जेस हैं, सही है। अब सेम चार्जेस होते हैं ना, बच्चे समझते हैं कि भाई ये फील्ड जो है ना वो अब वो नहीं होगी, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। भाई ऐसा नहीं है, फील्ड एक्स एक्सिस को अब कट करेगी, ओके। जिस तरह से सेम मासेस होते थे ना, उस तरह से सेम चार्जेस हैं, सही। सेम में एस बन जाएगा, सही है। सो तुम्हारे पास नेगेटिव हो, तुम्हारे पास पॉजिटिव हो, जो भी हो, डजेंट मैटर, सही। सो हाँ हाँ हाँ, नहीं इससे काम नहीं चलेगा। एक नॉर्मल सा वो बना के एक्सिस बना के काम कर लेते हैं, ओके। सही। सो ये मेरे पास आ गया। और अब जो है सही हो गया, सही। अब आपके पास जो है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, सही। सो सबसे पहला चीज़ भाई, अगर हम इसकी सरफेस मान लें, लेट्स से इसकी सरफेस ये आ गई, सही है, और इसकी सरफेस भाई ये आ गई, सरफेस, सर ओके। आप एक सेकंड ऊपर जाए ना। बिल्कुल चले आते हैं, कितना ऊपर भाई? ये जो ऊपर डायग्राम, हम्म। ये अभी लाइक चार्जेस का ग्राफ बन रहा लाइक चार्जेस का ग्राफ बन रहा है जी भाई, यहाँ पे लिख लो। है। ये लाइक चार्जेस हैं और ये ऊपर वाला अनलाइक चार्जेस है, सही। सही हो गया। सो अब हमारे पास जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही। सही। अच्छा, आई एम एज्यूमिंग कि लाइक चार्जेस हैविंग द सेम सेम चार्ज वैल्यू, राइट। सो अगर उसकी वजह से जो, अच्छा तुम्हें पता है कि इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द स्फीयर चार्ज कांस्टेंट होता है, राइट। सो ये हमने बना दिया कांस्टेंट फील्ड, ओके। और ये भी हमने बना दी कांस्टेंट फील्ड, राइट। आउटसाइड द स्फीयर ऑब्वियसली बात है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा। जब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा तो इसी हिसाब से कर लो, सही है। थोड़ा सा मैं स्केल से जो है ना होशियारी नाप रहा हूँ, ताकि जो है ना मुझे पता चल जाए, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सेंटर से कट करना है, क्योंकि अगर सेम चार्ज है तो एग्जैक्टली सेंटर से होगा। 12 पे भाई 6 लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा, सही। अब यहाँ से जो है ना वो इसको कट कर लेते हैं, ओके। सो हमने जो है, अरे यार क्या बना रहे हो? ये हमारे पास आ गया भाई, ओके। एंड फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से ये आ गया, ओके। ये आपके पास आ गया, सही।
अब जो है हमारे पास ये आपके पास है बेसिकली नल पॉइंट, सही है। सही है, जहाँ पे अगर चार्ज ट्रैवल कर रहा होगा तो चार्ज जो है ना वो कोई फील्ड नहीं आ रही होगी चार्ज की, ओके। सो ओके, तो अगर मेरे पास जो है यहाँ पे अगर ये टेस्ट चार्ज है, सही है। ये टेस्ट चार्ज के लिए बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है यार। कॉपी और पेस्ट, सही है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास टेस्ट चार्ज में अगर इसको रख दूँ, सही है। सो टेस्ट चार्ज पे यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं आ रही होगी, सही इस पे। तो बेसिकली इस पोर्शन के अंदर जो है ना वो टेस्ट चार्ज अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ओके। सेंटर में जहाँ पे फील्ड जीरो होगी ना, यहाँ पे मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, राइट। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि चार्ज विल एक्सपीरियंस जीरो resultant force, okay, and hence move with constant maximum वेलोसिटी। भाई ये सिर्फ नल पॉइंट के लिए, ओके। नल पॉइंट से जैसे ही पास होगा, अच्छा नल पॉइंट थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा रीजन होगा। जैसे ही वहां से आगे पास होगा वापसी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगी, राइट। जैसे ग्रेविटेशनल, तुमने उसके एयर रेजिस्टेंस फ्री फॉल मोशन के अंदर तुमने देखा होगा कि वेट कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होती है। जैसे ही वो इंक्रीज होती है और वेट के बराबर होती है तो बॉल जो है वो आपकी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, उससे ऊपर वेलोसिटी नहीं जा सकती क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गई, राइट। सो ये आपके पास जो है ना यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो रहा है। सही हो गया। ये एक चीज हो गई, सही। अच्छा, साथ में तुम्हारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, नल पॉइंट सेम रहेगा, जो मैंने ऊपर यहाँ पे किया बात, सही है। तो यहाँ पे बस मैं बता देता हूँ कि भाई चार्जेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ओके। ये हमारे पास है, राइट। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई बात। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट आता है, उसको जरा देख लेते हैं, सही है। और उससे रिलेटेड जो है ना वो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं, आ जाओ। सो हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, सही। सो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सीन है भाई, अगर तुम जो है ना अपना एक वो कर लो, चार्ज ले, सही, ये तुम्हारे पास चार्ज आ गया, सही है। अब देखो ये इसी इसी केस के अंदर मैं बता रहा हूँ, इसी केस के अंदर, राइट। अब इसी केस के अंदर देखो सीन ये होगा कि भाई दोनों चार्जेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ना इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, राइट। ये वाला जो होगा वो यहाँ पे खींच रहा होगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो है वो यहाँ पे खींच रहा होगा, राइट। सही है। ये हमारे पास हो जाएगी इलेक्ट्रिक, ये टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू, राइट। सो अब अगर तुमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट, या टी कहाँ पर, टी बन रिजल्टेंट फील्ड, तुम्हें क्या करना होगा, ई आर इज इक्वल्स टू ई वन प्लस रिजल्टेंट के लिए प्लस कर दो एंड देन माइनस ई टू, राइट। और माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, सही हो गया। अच्छा जी, लेट्स से कि भाई उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी चार्ज वैल्यू मैग्नीट्यूड अगर आप सेम लेना चाह रहे हो सेम ले लो, नहीं लेना चाह रहे हो नहीं ले लो। मैं जो है इसको छोटा करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं उसको जो है ना कोट कर सकूँ अपनी बातों में, वरना बात में ध्यान नहीं रहेगी। सही, ये मेरे पास आ गया पेस्ट, छोटा कर लेते हैं, लेट्स से ये आ गया, ओके। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ज़रा डिस्टेंसेस भी देख लेते हैं ताकि मैं इसकी ना कुछ थोड़ी सी तुम्हें तंग करने के लिए ना मेरे लिए आसानी हो, सही है। सो अगर लेट्स से ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास जो है, लेट्स से ये पूरा डिस्टेंस मैंने जो है ना सेंटर टू सेंटर कर दिया हुआ है आपको, सही है। और वो मैंने दिया हुआ है लेट्स से डी, ओके। या चलो इसको नीचे बना लेते हैं।
ओके। सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने आपको दिया हुआ है डी। ओके। और मेरे पास जो है ना, यहाँ से लेकर, मतलब इससे लेकर ये एंड तक का जो डिस्टेंस है, मैंने आपको ये दिया हुआ है एक्स। ओके। मैंने आपको भाई ये दिया हुआ है एक्स। सही हो गया। दो डिस्टेंस भाई मैंने दिए हुए हैं, सही है। मैंने आपको एक डिस्टेंस दिया हुआ है डी, सही, और एक डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स, सही है। मान लो, मान लो भाई कि मेरे पास जो है ना, दिस चार्ज इज ए, राइट। अच्छा जी, ये मेरे पास है ए, सही है। और ये मेरे पास है बी, राइट, चार्ज ए और चार्ज बी। ओके। अच्छा जी, अब क्या सीन होगा भाई, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बना रहे हो, सो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। सही, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर तुम इक्वेशन बना रहे हो तो तुम्हारे पास हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली ई जो होगा वो के क्यू ए, राइट, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। क्या होगा भाई, डिस्टेंस बता सकते हो? ए से लेकर चार्ज तक का डिस्टेंस बता सकता है कोई बंदा? हाँ जी। एनीबॉडी? ए से लेकर चार्ज तक का डिस्टेंस एक्स। कितना? एक्स कैसे भाई? डी सॉरी, माइनस डी माइनस डी एक्स। माइनस एक्स। डी माइनस एक्स बच्चे कह रहे हैं, ओके, डी माइनस एक्स, वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद माइनस के क्यू बी, और आपने कहा कि भाई डी जस्ट एक्स, सॉरी, जस्ट एक्स स्क्वायर, राइट। सही, हमें बताया कि भाई रिजल्टेंट सर फील्ड। ये इसका फॉर्मूला ये नहीं होता के कैपिटल क्यू आफ्टर स्मॉल क्यू और आर स्क्वायर। जानू वो फोर्स का होता था ना भाई, हम फील्ड की बात कर रहे हैं, समझ रहे? समझ रहे ना? सो रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो एट दिस पॉइंट। ओके। सो अब क्या कर लोगे भाई, अब जो है वो तुम्हारे पास बन जाएगा, यहाँ पे आपने रख दिया जीरो, बाकी चीज़ें इसे कॉपी पेस्ट कर दो, सही है। और आगे जो है ना वो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, सही है। कभी कभार वो तुमसे रेशो की वैल्यू, रेशो मांग लेता है, कभी कभार उसने एक चार्ज गिवन होता है, दूसरा चार्ज तुम्हें निकाल लेता है, सही है। सो ये आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट, के से के कैंसिल कर दो, सही है। एंड अब तुम्हारे पास क्या बचेगा भाई, अभी हमारे पास जगह कम बच रही है, तो खैर सही है। अब जस्ट जो है ना तुम्हारे पास रेशियो ऑफ द चार्जेस आ जाएंगे, उस रेशियो ऑफ द चार्जेस को कोट कर दो, दैट्स इट, राइट। कभी जो तुमसे रेशियो ऑफ चार्ज निकालेगा, कभी किसी भी एक चार्ज का पूछ लेगा, बस वो तुमने काम करना होगा, सही है। सो ये मेरे पास आ गया क्यू ए ओवर क्यू बी, क्यू बी इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्स ओवर एक्स होल्डिंग स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास हो गया, सही हो गया। सो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, राइट। यहाँ पे मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया, सही है। अच्छा जी, बस आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, सही। अब कल की क्लास में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है, और एक दो शायद एक या दो केसेस और हैं इसके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही। यूनिफॉर्म फील्ड, सही। सर चलो वो ऊपर ऊपर वाली इक्वेशन वो तब जी भाई, इस्तेमाल करेंगे, कौन रिजल्टेंट सी? फॉर जीरो। जी भाई, जब रिजल्टेंट फोर जीरो, देखो ये तो जनरल इक्वेशन है, ये तो जनरल इक्वेशन है, सही है। जब आपके पास जो है रिजल्टेंट फोर्स आपको आपको निकालनी है, राइट, क्योंकि आपको पता है भाई रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन वायरेक्शन के हिसाब से आप उसको सॉल्व करोगे, राइट। सही हो गया। और फिर उसके बाद जो है, जब ये रिजल्टेंट फोर्स जो है आप कह लो कि जीरो होगी, तो फिर आप जो है ना प्रॉपर यही पैटर्न फॉलो करोगे, सही। यही हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी करा था, यही आप यहाँ पे भी कर रहे हैं, सही हो गया, क्लियर हो गया। जी सर। चलो बस, आज की कहानी ये तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे, परसों की क्लास में फिर से क्वेश्चन, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, 15 17 18 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, सही है। और इसके बाद जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, फिर उसके बाद जो है वो हम कैपेसिटेंस पे सर्किट पे चलाएंगे, ओके। चलें, चलें जी, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हाफिज़ भाई।